बैक टू दत्ताज क्लासेस। आज हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को समझेंगे। यह रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट है। जैसा कि हम पहले समझ चुके हैं कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो भी पैसा आता है उसे हम रिसीट साइड दिखाते हैं और जो भी पैसा ऑर्गेनाइजेशन से जाता है उसे हम क्रेडिट साइड दिखाते हैं, पेमेंट साइड दिखाते हैं। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस को दिखाते हैं। यहाँ हो जाएगा टू ओपनिंग बैलेंस, कैश का बैलेंस हम दिखाएंगे। कैश का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। हमारे पास जितना पैसा होगा हम उतना ही पैसा खर्च करेंगे, उतना ही पैसा हम एक्सपेंस करेंगे, इसलिए हमेशा कैश का डेबिट बैलेंस होता है। और यहाँ बैंक का बैलेंस दिखाएंगे। बैंक का कभी कभी क्रेडिट बैलेंस भी होता है। बैंक अपने कुछ कस्टमर को यह फैसिलिटी देती है कि उसका जितना अमाउंट बैंक में है उससे वह ज्यादा पैसा बैंक से निकाल सकता है। उसको बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट की स्थिति में यहाँ पर उसका क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। यहाँ हम लिखेंगे बाय ओपनिंग बैलेंस, यहाँ हो जाएगा बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट की स्थिति में बैंक का क्रेडिट बैलेंस होगा और कैश का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। यहाँ हम कैश के बैलेंस के साथ साथ बैंक का भी बैलेंस दिखाए हैं। चाहे हम कैश में रिसीव कर रहे हैं या चेक में रिसीव कर रहे हैं उसको हम रिसीट साइड दिखाते हैं। चाहे हम कैश में पेमेंट कर रहे हैं या चेक में पेमेंट कर रहे हैं उसको हम पेमेंट साइड दिखाते हैं। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन के सारे रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट को हम रिसीट साइड दिखाते हैं। यहाँ हम लिखेंगे टू रेवेन्यू रिसीट एंड कैपिटल रिसीट। और पेमेंट साइड हम ऑर्गेनाइजेशन के सारे रेवेन्यू पेमेंट और कैपिटल पेमेंट को दिखाते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे बाय रेवेन्यू पेमेंट एंड कैपिटल पेमेंट। रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट को हम डिटेल में 11th में समझ चुके हैं। यहाँ पर इसको हम थोड़ा रिकॉल करते हैं। रेवेन्यू रिसीट वह रिसीट होता है जो ऑर्गेनाइजेशन को नॉर्मल वे में मिलता है। जैसे कहीं से एंट्रेंस फी आ गया, कोई पुराना न्यूज़पेपर हम सेल कर दिए, कहीं से डोनेशन आ गया, ऐसा जो रिसीट होता है उसको हम रेवेन्यू रिसीट कहते हैं। और कैपिटल रिसीट वह रिसीट होता है जिससे या तो ऑर्गेनाइजेशन की लायबिलिटी बढ़ती है या उसका एसेट्स कम होता है। या तो लायबिलिटी बढ़ती है या एसेट कम होता है। जैसे ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए कहीं से लोन लिए हैं, लोन लेने से ऑर्गेनाइजेशन के पास कैश आ रहा है लेकिन इससे इसकी लायबिलिटी बढ़ रही है क्योंकि इसका पेमेंट इसको बाद में करना है। अब इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन का कोई फिक्स एसेट्स हम सेल कर दिए हैं। सेल करने से ऑर्गेनाइजेशन के पास कैश तो आ रहा है लेकिन उसका एसेट यहाँ पर घट रहा है। अब जैसे ऑर्गेनाइजेशन को कोई डोनेशन दिया है और डोनेशन देने के साथ साथ वह यह स्पेसिफाई कर दिया है कि इस डोनेशन से वह हॉस्पिटल ही बनवाए। तो यहाँ पर डोनेशन से ऑर्गेनाइजेशन में कैश आ रहा है लेकिन यहाँ पर एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई है कि उस पैसे से हॉस्पिटल ही बनाना है। तो यह इनकम कैपिटल रिसीट हो गया। रेवेन्यू पेमेंट वह पेमेंट होता है जिसका बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को 1 साल के अंदर समाप्त हो जाता है। जैसे किसी वृद्धा आश्रम के लिए कोई कूलर हम रेंट पर लिए हैं, नेक्स्ट ईयर अगर इस कूलर को हम फिर से यूज करना चाहे तो हमको फिर से इसका रेंट पे करना होगा। अब जैसे कोई न्यूज़पेपर या मैगजीन हम परचेज किए हैं तो इसका बेनिफिट हमको एक ही अकाउंटिंग पीरियड में मिलेगा। तो ऐसा एक्सपेंस जिसका बेनिफिट एक अकाउंटिंग पीरियड में समाप्त हो जाता है
उसको हम रेवेन्यू पेमेंट कहते हैं। और कैपिटल पेमेंट वह पेमेंट होता है जिसका बेनिफिट एक अकाउंटिंग पीरियड के बाद भी हमें मिलता रहता है। जैसे अब अगर हम वृद्धा आश्रम के लिए कूलर रेंट पर लेने के बदले अगर हम कूलर को परचेज कर लेते हैं तो इसका बेनिफिट हमको 2 साल, 3 साल, 4 साल जब तक वो कूलर काम करेगा तब तक हमको उसका बेनिफिट मिलते रहेगा। तो इसको हम कैपिटल पेमेंट कहते हैं। रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू पेमेंट और कैपिटल पेमेंट को हम जब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं तो इसको ध्यान में रखना जरूरी नहीं होता है। जैसे जैसे कैश आ रहा है, चाहे वो रेवेन्यू रिसीट हो या कैपिटल रिसीट हो, उसको हम रिसीट साइड दिखाते जाते हैं। और जैसे जैसे पेमेंट हम कर रहे हैं, चाहे वो रेवेन्यू पेमेंट हो या कैपिटल पेमेंट हो, हम दिखाते जाते हैं। लेकिन जब हम इसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे और बैलेंस शीट बनाएंगे तो वहां पर हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू पेमेंट को दिखाते हैं और बैलेंस शीट में हम कैपिटल रिसीट और कैपिटल पेमेंट को दिखाते हैं। तो वहां हमें इस चीज को समझना होगा। हमें रिसीट और पेमेंट अकाउंट बनाकर देगा और इससे हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना होता है। यहाँ पर हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। यह आपका क्वेश्चन है। यहाँ क्वेश्चन में गोल्डन क्लब के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है जिससे हमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। यह रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट है। यहाँ सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस दिखाते हैं। यहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस बीटी। यहाँ कैश का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 10,000 और बैंक का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 30,000। अब क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है 2018 का, 2019 का और 2020 का। हम यह पहले समझ चुके हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए अपने पास से जो पैसा लगाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में उसको सब्सक्रिप्शन कहते हैं। अब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में चाहे पैसा प्रीवियस ईयर का हो, करेंट ईयर का हो या नेक्स्ट ईयर का हो, अगर हम उसको इस अकाउंटिंग पीरियड में रिसीव कर रहे हैं तो उसको हम इसी अकाउंटिंग पीरियड में दिखाएंगे। यहाँ पर हम 2018 का सब्सक्रिप्शन 40,000 रिसीव कर रहे हैं तो यहाँ पर हम दिखाएंगे टू सब्सक्रिप्शन 31 मार्च 2018 का सब्सक्रिप्शन हम 40,000 रिसीव कर रहे हैं। 31 मार्च 2019 का सब्सक्रिप्शन हम 60,000 रिसीव कर रहे हैं और 31 मार्च 2020 का सब्सक्रिप्शन हम 80,000 रिसीव कर रहे हैं। कोई अपना सब्सक्रिप्शन एडवांस में ही पे कर दिया है, इसको हम यहाँ रिसीव कर रहे हैं तो यहाँ पर हम दिखाएंगे। इसके बाद डोनेशन दिया हुआ है तो डोनेशन को हम दिखाएंगे टू डोनेशन रिसीव 50,000। इसके बाद सैलरी एंड वेजेस पे कर रहा है 30,000 का तो यहाँ पर हम दिखाएंगे बाय सैलरीज एंड वेजेस 30,000। स्पोर्ट एक्सपेंसेस यहाँ दिखा रहा है 40,000 का जिसमें से 5,000 अनपेड है। अगर 5,000 एक्सपेंस हम इस ईयर पे नहीं किए हैं तो हम इसको नहीं दिखाएंगे, चाहे वह एक्सपेंस इस ईयर का है फिर भी अगर हम उसको पे नहीं किए हैं तो इसको हम यहाँ नहीं दिखाएंगे। यहाँ हम ध्यान देंगे कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम, इन सब चीजों को नहीं दिखाते हैं। अगर हम कैश रिसीव कर रहे हैं तो हम दिखाएंगे और अगर हम रिसीव नहीं कर रहे हैं तो उसको हम नहीं दिखाएंगे। यहाँ पर बाय स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस एक्सपेंस हमारा हुआ है 40,000 का जिसमें से 5,000 अनपेड है। यहाँ पर हम एक्सपेंस में दिखाएंगे 35,000 को। यह क्वेश्चन में सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 300 का दिखा रहा है
यहाँ पुराना न्यूज़पेपर को सेल करने से ऑर्गेनाइजेशन को 300 मिला है, रिसीट हुआ है। इसको हम रिसीट साइड दिखाएंगे। टू सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 300। यहाँ पर 6000 का इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहा है, तो यहाँ पर हम दिखाएंगे बाय इंश्योरेंस प्रीमियम 6000। 40,000 का फर्नीचर परचेज कर रहा है, यहाँ पर हम दिखाएंगे बाय फर्नीचर परचेज 40,000। और स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज किया है 90,000 का, तो यहाँ पर पेमेंट साइड दिखाएंगे बाय स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज 90,000। इसके बाद एंट्रेंस फी 36,000 का आ रहा है, यहाँ पर हम दिखाएंगे टू एंट्रेंस फी 36,000। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 15,000 का दिखा रहा है। ऑर्गेनाइजेशन कहीं पर इन्वेस्टमेंट किया है जिस पर उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, यहाँ पर हम दिखाएंगे टू इंटरेस्ट ऑन 6% इन्वेस्टमेंट 15,000। इसके बाद कैश का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, यहाँ पर हम क्लोजिंग बैलेंस दिखाएंगे बाय बैलेंस सीडी। यहाँ कैश का बैलेंस दिया हुआ है 30,000। अब हम इसका बैलेंस निकालेंगे और जो यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर आएगा वह हमारा बैंक का बैलेंस होगा, क्योंकि कैश के ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस को दे दिया है। यहाँ पर बैंक का ओपनिंग बैलेंस दिया है लेकिन क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ है। अब हम इसका बैलेंस निकालते हैं। इसको जब हम ऐड करेंगे यहाँ पर आ जाएगा 3,21,300 और यहाँ भी हो जाएगा 3,21,300 और यहाँ पर बैलेंस हमारा आ जाएगा 90,300 और यह हमारा बैंक का क्लोजिंग बैलेंस है। यहाँ पर हम लिखेंगे बैंक बैलेंसिंग फिगर। इस तरह रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड, रिसीट साइड हम सबसे पहले कैश और बैंक के ओपनिंग बैलेंस को दिखाते हैं और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन के सारे रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट को दिखाते हैं। और क्रेडिट साइड, पेमेंट साइड अगर बैंक का क्रेडिट बैलेंस है तो बैंक ओवरड्राफ्ट के नाम से दिखाते हैं और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन के सारे रेवेन्यू पेमेंट और कैपिटल पेमेंट को दिखाते हैं और लास्ट में हम कैश और बैंक का क्लोजिंग बैलेंस दिखाते हैं। आई होप आप रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। थैंक यू।